श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ना त्वेव आहम जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम ततः परम्। पुराने वेदों में और उपनिषदों में भी ये कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, या जो हमें पालते हैं, जो सूरज को चलाते हैं, जो धरती को चलाते हैं, जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जो इस ब्रह्मांड का विनाश भी करते हैं, वही भगवान अंश रूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा इस युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की चाहे कोई भी अवस्था हो, वे बद्ध हों मुक्त हों, उनमें श्री कृष्ण ही एकमात्र उनके पालक हैं। भूतकाल में अलग अलग प्राणियों के रूप में अलग अलग योनियों में ये सब लोग उपस्थित थे, और आने वाले समय में भी ये शाश्वत पुरुष बने रहेंगे। हम सबों का अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी इसी प्रकार बना रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि किसी के लिए भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्जुन। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति होने के बाद हमारी आत्मा माया के आवरण से मुक्त हो जाएगी और निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगी, तथा यह स्थिति आने पर माया का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, किंतु साथ साथ हमारी आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि वह अब पार ब्रह्म में लीन हो चुकी है। किंतु गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। हम सब शाश्वत पुरुष हैं, हम भविष्य में भी रहेंगे और हम सब भूत में भी विद्यमान थे। श्री कृष्ण भूतकाल में भी स्वयं के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि भविष्य में भी उनका अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता को समझने के लिए हमें खुले हृदय से इसका मनन व चिंतन करना चाहिए। जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं, वह गीता को किस तरह से समझेंगे। उनके लिए यह किसी सामान्य पुरुष द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, जिनका आज के जीवन में कोई मोल नहीं बचा है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।